Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नीट की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में अभी टाइम है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि नीट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। कुछ एक स्टेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, बट उन्होंने भी अपना काउंसलिंग का डेट नहीं शेड्यूल किया है। केरला वालों ने अपना बहुत पहले स्टार्ट कर डाला था, अपना रजिस्ट्रेशन बहुत पहले उन्होंने कर लिया था, शायद वो रीओपन भी कर सकते हैं। तमिलनाडु ने अपना कर लिया है, पांडिचेरी वालों ने अपना कर रखा है। ये सारे स्टेट अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, किन्हीं का क्लोज हो चुका है, किन्हीं का चल रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो नीट की जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, उनकी अभी काउंसलिंग का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब से उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं और कब से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं। नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के अलावा स्टूडेंट का भी चॉइस होता है स्टेट काउंसलिंग के लिए कि नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के अलावा हम किस किस स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस किस स्टेट की काउंसलिंग के लिए हम जा सकते हैं। 15% कोटा के लिए तो इंडिया का हर एक स्टूडेंट हर स्टेट के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑल इंडिया कोटा का जो 15% सीट होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उसमें किसी भी स्टेट का स्टूडेंट किसी भी स्टेट के लिए अपना अप्लाई कर सकता है। बट आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के तहत नहीं, केवल प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोई भी स्टूडेंट किस स्टेट के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन सा स्टेट के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मतलब जैसा कि आप जाहिर है आज हम बात करने जा रहे हैं क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट के लिए। क्लोज स्टेट क्या होता है, कौन कौन से क्लोज स्टेट हैं, ओपन स्टेट कौन कौन से हैं, उस ओपन स्टेट क्या होता है, ओपन स्टेट में हम कितनी कॉलेजेस हैं, क्या उसकी कॉलेजेस की सीट हैं, और बाहर वालों को कितने को सीट देता है। नमस्कार, नीट यूजी लाइव की तरफ से मैं हूं राजेश राज। आज हम बात करने जाएंगे ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट के बारे में। आज हम समझने का प्रयास करेंगे किस स्टेट के लिए हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस स्टेट के लिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट की जब बात आती है तो केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए बात करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 15% कोटा के तहत पूरी की पूरी ओपन है। तो जैसे कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट नाम से जाहिर है कि उसमें बाहर स्टेट वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बाहर स्टेट वाला कोई भी बच्चा वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, एप्लीकेशन नहीं डाल सकता है, वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोज स्टेट के लिए, उसके बाद बात करेंगे ओपन स्टेट के लिए कि इंडिया में कौन कौन सी ओपन स्टेट है, किस स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, कितने सीट हैं, और वो बाहर वालों स्टूडेंट के लिए कितने सारे सीटें देता है। क्लोज स्टेट में सबसे पहले JNK, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट ना किसी स्टेट में आकर के पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही किसी और स्टेट का स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से क्लोज है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के लिए हो। दूसरी है गुजरात। गुजरात भी पूरी तरह से क्लोज स्टेट है। अगर आप गुजरात के अलावा किसी भी स्टेट से आप अगर बिलोंग करते हैं पूरा इंडिया से, तो आप गुजरात में ऑल इंडिया कोटा के तहत जो 15% सीट है आप उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट वहाँ की जो प्राइवेट कॉलेजेस का काउंसलिंग है उसमें आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तीसरी आती है मध्य प्रदेश, MP के लिए भी क्या है, ये पूरी तरह से क्लोज स्टेट है। वहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेज के जो 15% सीट हैं ऑल इंडिया कोटा के तहत वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जब MP अपनी काउंसलिंग लेती है तो आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट राउंड तक, सेकेंड राउंड तक। सेकेंड राउंड के बाद अगर मध्य प्रदेश में MP में सीटें खाली रह गई प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वो बाहर वालों के लिए मॉपअप राउंड में जाकर के ओपन करता है। लेकिन अगर वहां पे सीटें खाली रह गई, तो अगर सीटें खाली नहीं रही तो आप वहां के लिए वो बाहर वालों के लिए एप्लीकेशन नहीं खुलता है, वो बिल्कुल बाहर वालों को सीटें नहीं देता है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा जो है उड़ीसा। उड़ीसा भी पूरी तरह से क्लोज है। यहाँ पर भी बाहर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाहर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं कर सकता है। अगर आप उड़ीसा के अलावा पूरा इंडिया में से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उड़ीसा में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उड़ीसा में कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम रहता है, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख के आसपास में है। कई लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि हम किसी कोटा के तहत आपका एडमिशन करवा सकते हैं, बट उस भ्रम में बिल्कुल ना पड़े। ऐसे ही फ्रॉड लोगों से आप थोड़ा अवेयर रहें। उड़ीसा में बिल्कुल ही क्लोज स्टेट है, वहां पर बाहर वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पांचवा आता है पंजाब।
पंजाब भी पूरी तरह से क्लोज स्टेट है, यहाँ पर भी बाहर वाले बच्चे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पंजाब को छोड़ करके पूरे इंटायर इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पंजाब की जो काउंसिलिंग है, पंजाब स्टेट जो अपनी काउंसिलिंग लेता है, वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक कॉलेज जो है CMC भेलोर वाला का ही CMC कॉलेज, एक ब्रांच लुधियाना में वहाँ पंजाब में है, उसके लिए 4 सीटें के लिए, मात्र 4 से 5 सीटों के लिए बाहर वाले बच्चे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक प्रॉपर में फॉर्म डालना पड़ेगा। बट इंटायर पंजाब जो पूरी तरह से क्लोज्ड है, वहाँ पर आप केवल और केवल अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के लिए 5 सीटें के लिए आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अदरवाइज 15% कोटा जो ऑल इंडिया कोटा का चलता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। अगली है राजस्थान, 6 नंबर की जो स्टेट है वो राजस्थान है। राजस्थान में क्या है कि आप फर्स्ट राउंड तक तो पूरी के पूरी क्लोज है, वहाँ पे आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब राजस्थान अपने काउंसलिंग स्टार्ट करेगा। अगर आप राजस्थान के अलावा किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आप राजस्थान में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंड राउंड से वो खोलता है अपने बाहर वालों के लिए एप्लीकेशन, वो ओपन करता है। 26 से 27 लाख रुपए फीस पर वो बाहर वालों के लिए कॉलेज वो देता है। अगर आप 26 से 27 लाख रुपए पर एनम फीस देना चाहते हैं तो आपके पास चांसेस है कि जब वो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग वहां पे ओपन होगा तो वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप देखा जाए तो ओपन कैटेगरी के लिए राजस्थान भी क्लोज स्टेट है। 7वां स्टेट है महाराष्ट्र, MH। महाराष्ट्र भी पूरी तरह से क्लोज स्टेट है, यहाँ पर भी बाहर वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के अलावा किसी भी इंटायर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप महाराष्ट्र में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, वहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन अभी 1 साल से महाराष्ट्र वालों ने क्या किया कि 15% कोटा वो NRI कोटा के तहत में डाल रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज का 15% सीट वो NRI कोटा के तहत में बाहर वालों के लिए ओपन कर रहा है, जिसकी फीस आपको 29 लाख रुपए पर एनम के आसपास में देना पड़ेगा। 29 लाख रुपया पर एनम के आसपास में आपको देना पड़ सकता है। अगर आप महाराष्ट्र में 15% कोटा के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से माइंड मेकअप रखें कि केवल और केवल आपको NRI कोटा के तहत जाना पड़ेगा, जिसकी फीस स्ट्रक्चर आपको पर एनम 29 लाख रुपया पर ईयर आएगी। तो जैसा कि अभी हम अब बात कर रहे थे क्लोज स्टेट के लिए, तो क्लोज स्टेट एक बार फिर से मैं ब्रीफिंग कर लूँ। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, ये और आपका ये JNK, कुल मिला के देखा जाए तो 7 स्टेट है। अगर आप ये 7 स्टेट से बिलोंग करते हैं किसी भी स्टेट से तो आप उसी स्टेट में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 7 स्टेट के अलावा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये 7 स्टेट में आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ के रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन स्टेट के लिए कि अगर हम ये 7 स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ये 7 स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रह जाता है, हम किस किस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट हमें एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने का मुझे परमिशन देता है, वहां पर हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा और वहां पर हमारे कितने सीटों के लिए बाहर वालों के लिए वो एप्लीकेशन खुलता है। तो आइए हम बात करते हैं ओपन स्टेट के लिए। 7 स्टेट हमने समझ लिया, पूरी की पूरी क्लोज स्टेट है। अब अपन बात करते हैं ओपन स्टेट। 7 स्टेट के अलावा पूरे इंटायर इंडिया में जितने भी स्टेट बचे हैं सारे के सारे ओपन स्टेट हैं। हर एक स्टेट का अपना क्राइटेरिया, हर एक स्टेट अपना एक परसेंटेज देता है बाहर वालों के लिए। किसी स्टेट में 15% है, किसी में 25% है, किसी में 35% है। वो अभी अपन ब्रीफिंग करेंगे किस स्टेट में कितनी परसेंटेज वो दे रहा है बाहर वाले स्टूडेंट के लिए। बट ये 7 स्टेट के अलावा जितने भी इंटायर इंडिया में स्टेट हैं पूरे के पूरे वो ओपन हैं। बाहर वाले बच्चे वहां पर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां के रजिस्ट्रेशन ओपन जब भी होगा वहां पर रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं। आंध्र प्रदेश पूरी ओपन है, ये पूरी ओपन मतलब ये बाहर वालों के लिए ओपन रखता है। 35% सीट अपने स्टेट का 35% सीट ये बाहर वालों के लिए देता है। 65% सीट केवल आंध्रा वाले स्टूडेंट वहां पे जा सकते हैं, लेकिन 35% में ये बाहर वालों के लिए भी खुलता है। अगर आप आंध्र प्रदेश के अलावा किसी बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 35% सीट में से ही अप्लाई करना पड़ेगा। 19 प्राइवेट कॉलेजेस में आंध्र प्रदेश में 3000 सीटों के आसपास में है। ये अगर ये 3000 के 25% दिखते हैं तो 1050 सीट 1050 सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पर आंध्र प्रदेश में। अगर आप आंध्रा के अलावा पूरे इंटायर इंडिया में से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आंध्र प्रदेश आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। 35% सीट के लिए वहां एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। दूसरी आती है बिहार। बिहार भी क्या है कि ओपन स्टेट है, यहाँ पर भी 6 प्राइवेट कॉलेज में 750 सीट है, यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप बिहार या बिहार के अलावा किसी इंटायर स्टेट से बिलोंग करते हैं पूरी पैन इंडिया में तो भी आप बिहार के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वहाँ का भी रजिस्ट्रेशन पूरे इंटायर इंडिया के लिए ओपन रहता है। तीसरा छत्तीसगढ़, सीजिन। छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह से ओपन है। 3 कॉलेजेस के लिए अभी 2 के रजिस्ट्रेशन है। 3 कॉलेजेस में देखा जाए तो 2 में से
300 सीटों के लिए वहां पर एप्लीकेशन डलता है पूरे छत्तीसगढ़ और बाहर वालों मिला करके। बट अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मात्र 58 सीट के लिए एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। ये 20% देता है बाहर वालों के लिए, 80% ये केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए है। अगर आप छत्तीसगढ़ के अलावा किसी बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसी 20% में से आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, मतलब 58 सीट वालों के लिए आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा भी पूरी तरह से ओपन है, मतलब यहाँ पर 5 कॉलेजेस में 750 सीट हैं। 750 सीट में ये 35% सीट ये बाहर वालों के लिए देता है। अगर आप हरियाणा के बाहर से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल न रखे, पूरे पैन इंडिया में से किसी भी स्टेट का डोमिसाइल है, तो आप 35% सीट के लिए एलिजिबल हैं। 263 सीट के लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हरियाणा में 750 में से 263 सीट में से ही आपको कोई एक सीट लेना पड़ेगा, अगर आप हरियाणा के अलावा किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट है हिमाचल में एक कॉलेजेस है, एक कॉलेज में 45 सीट वो बाहर वालों के लिए देता है। रिमेनिंग का सीट उनका जो है केवल हिमाचल वालों के लिए है। वहां पर एक ही कॉलेज है, वो भी ओपन है। जब हिमाचल का रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो हिमाचल के अलावा आप किसी स्टेट से हैं, बाहर स्टेट से हैं, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये भी पूरा ओपन है। छठा है कर्नाटका, जो पूरी पैन इंडिया के स्टूडेंट का नजर होता है कर्नाटका पर कि कर्नाटक की काउंसलिंग कब खुलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत सीट हैं, फीस स्ट्रक्चर कम है, एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने काफ़ी डेवलप करके रखा हो साउथ इंडिया में। तो लोगों का जो पहला टारगेट होता है कि अगर वो बाहर वाले कर्नाटका के अलावा किसी बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनका पहला टारगेट ही होता है कि कर्नाटका की कब काउंसलिंग खुलेगी, कब वहाँ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, हम एप्लीकेशन डाल सकें और वहाँ पर अपना हम अप्लाई कर सकें वहाँ की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। कर्नाटका में 32 कॉलेजेस में लगभग 49,50 से 5,000 के आसपास में सीटें हैं। 5,000 पूरी कर्नाटका प्राइवेट मिला, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस कर्नाटका में हैं उनमें टोटल कॉलेज तो अगर जोड़ देखा जाए तो 5,000 के आसपास 4950 सीटें के आसपास में है। यहाँ पर जो सीटों का कॉन्फ़िगरेशन है, सीट का मैट्रिक्स है, वो डिफरेंट है। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं किन्हीं ने 13%, 14% और 15% सीट देके रखा है बाहर वालों के लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक 15% सीट पूरी कर्नाटका का बाहर वालों के लिए है ओपन कैटेगरी में। मैं ओपन कैटेगरी की बात इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर ओपन कैटेगरी, एनआरआई कैटेगरी, 2 कैटेगरी चलती है बाहर वाले स्टूडेंट। अगर आप कर्नाटका के अलावा किसी बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं, पूरी पैन इंडिया में से किसी भी इंटायर स्टेट से बिलोंग करते हैं कर्नाटका को छोड़ करके, तो आपको ये 15% का जो एनआरआई कोटा होता है और जो ओपन कैटेगरी का 14-15% का जो कोटा होता है, इन्हीं कोटा के तहत आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा। 29 से 30% सीटें जो उनका कोटा है बाहर वाले स्टूडेंट के लिए, उसी कैटेगरीज में आपको जाना पड़ेगा। रिमेनिंग का जो सीट होता है उनके कर्नाटका स्टूडेंट वालों के लिए होता है। वहां पर बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं जो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप पूरी कर्नाटका का काउंसलिंग प्रोसेस जानना चाहते हैं, किस कॉलेज में वहां पर क्या सीट का मैट्रिक्स है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कब का कॉलेज है, पूरी कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक शेयर किया गया वहां पर जाकर देख सकते हैं। पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप एक कॉलेज करके मैंने समझा के रखा है। हर एक कॉलेज टॉप टू बॉटम आपको रैंक वाइज कट ऑफ क्या उनके गई थी, क्या मार्क्स आए, क्या उनके फी स्ट्रक्चर है, ओपन कैटेगरी का क्या फी स्ट्रक्चर है, वहां पर एनआरआई कैटेगरी का क्या फी स्ट्रक्चर है, हर एक कॉलेज का मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रीफिंग किया है। आप लिंक में जाकर के वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। कर्नाटका के लिए जैसे मैं अभी बता रहा था ओपन है। कुल मिला के देखा जाए तो 29 से 30% सीटों के लिए यहाँ पर बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 14 से 15 सीट ओपन कैटेगरी में आती है। ओपन कैटेगरी का मतलब आपका जो अभी जो फीस स्ट्रक्चर चल रहा है 9,96,000 के आसपास में, अगर 10% का फीस इंक्रीमेंट हुआ तो ऑलमोस्ट ये 10,96,000 के आसपास में चल जाएगा। एनआरआई कोटा का जो वहाँ फीस स्ट्रक्चर है 32 लाख से लेकर के 45 लाख तक का है। तो ये ओपन कैटेगरी और ये एनआरआई कैटेगरी के तहत में आप कर्नाटका में अप्लाई कर सकते हैं। 30% सीट के को इन्होंने दे के रखा है बाहर वालों के लिए। 4950 सीट में से 30% सीट, लगभग 1323 सीट, 1350 सीट के आसपास में ये बाहर वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरी कर्नाटका में 4950 सीट में से 1350 सीट बाहर वालों के लिए इन्होंने दे के रखा है। उसमें से 650 सीट लगभग ओपन कैटेगरी में आती है और 650 सीट के आसपास में टोटल जो एनआरआई कैटेगरी में आता है। अब आप कर्नाटका में एप्लीकेशन डालने से पहले ये सारी चीज़ों को समझ लें कि आप ओपन कैटेगरी के अंदर जाना चाहेंगे, एनआरआई कैटेगरी के अंदर जाना चाहेंगे। पूरी कर्नाटका की वीडियो जो लिंक शेयर किया गया वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट है केरला। केरला भी पूरी तरह से ओपन है।
20 कॉलेजेस के लिए 2500 सीटें यहाँ पर है। लगभग 375 सीट ये बाहर वालों के लिए ओपन करके रखा हुआ है। 375 सीट में से अगर आप केरला के अलावा किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इन्हीं 375 सीट में से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये 375 सीट ही केवल इन्होंने बाहर वालों के लिए दे के रखा है। ये भी केरला भी पूरी तरह से ओपन है। जब केरला को ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है इनका, फिर से शायद ये ओपन करे। अभी इनका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आपने केरला का रजिस्ट्रेशन किया तो बहुत अच्छी बात है। केरला का अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको वेट करना पड़ेगा कि शायद ये फिर से अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करे या ना करे, क्योंकि लास्ट ईयर में भी इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया था। तो जिस स्टूडेंट ने, अगर आप केरला के अलावा किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने केरला का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आपको ये 375 सीट में से ही किसी एक सीट के लिए आपको अपना प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। अगला है पौंडीचेरी का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, सारे कॉलेज का ब्रीफिंग कर चुका हूं। सिंटेक का वहाँ जो भी 4 कॉलेजेस हैं कि किस किस कॉलेजेस में, एक गवर्नमेंट है, 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कि किस किस कॉलेजेस में आपको वहाँ पर क्या फीस स्ट्रक्चर आता है, वहाँ पर गवर्नमेंट सीट क्या होता है, प्राइवेट सीट क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सिंटेक का जाकर के हमारे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक शेयर किया गया वहाँ पर जाकर के पूरा सिंटेक का वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है पौंडीचेरी कॉलेज के बारे में। पौंडी में 3 प्राइवेट कॉलेज में 110 सीटें बाहर वालों के लिए देता है, जो उनका मैनेजमेंट कोटा होता है उन पे। अगर आप पौंडीचेरी का अप्लाई कर चुके हैं, चूंकि इनके रजिस्ट्रेशन निकल चुके हैं, अगर आप पौंडीचेरी में अप्लाई कर चुके हैं तो आपको 110 सीटों के लिए ही वहां से 10 सीटों में से 110 सीटों में से आपको मिलेगा। अगला है तमिलनाडु। अगर आप तमिलनाडु के अलावा बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु को छोड़ करके, तमिलनाडु में 17 कॉलेजेस के लिए 2600 सीटों में से 35% सीट इन्होंने बाहर वालों के लिए दे के रखा है। 35% सीट मतलब 910 सीटों के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तमिलनाडु के अलावा किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यही 910 सीट में के लिए ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इनका जो 35% सीट है ये बाहर वालों के लिए दे के रखे हैं। ये भी पूरी से ओपन है। अगर आप जब भी यहाँ के रजिस्ट्रेशन ओपन हो, मैं आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन दे दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हर एक का जब स्टेट का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा मैं आपको तुरंत अपडेट देता रहूंगा, नोटिफिकेशन में आपको शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट है तेलंगाना भी पूरी तरह से ओपन है। यहाँ पर भी 17 कॉलेज के लिए 2550 सीटें हैं, 2550 के आसपास में सीट है। 900 सीट ये बाहर वालों के लिए देता है। अगर आप तेलंगाना के अलावा किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इन्हीं 900 सीटों में से एक एप्लीकेशन डालना, 900 सीटों में से आपको आना पड़ेगा। अगला है त्रिपुरा भी पूरी तरह से ओपन है। एक ही कॉलेज है, यहाँ पर 20 सीट इन्होंने बाहर वालों के लिए देके रखा है। अगर आप त्रिपुरा के अलावा किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इस 20 सीट में से ही आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। अगला है उत्तराखंड में 2 कॉलेजेस हैं, ये भी पूरी तरह से ओपन है। यहाँ पर 2 कॉलेज के लिए 50% सीट इन्होंने बाहर वालों के लिए देके रखा है। 300 सीटें हैं, दोनों कॉलेज मिलाकर 150 सीटें करके, तो ये 300 सीटों में से 150 सीट के लिए इन्होंने बाहर वालों के लिए खोल के रखा है। उत्तराखंड में पूरी तरह से ओपन स्टेट है। अगर आप बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा उत्तराखंड का, तो आप उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं। वो 150 सीट आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल भी पूरी तरह से ओपन है। 6 कॉलेजेस के लिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में 950 सीटें हैं। 35% सीट इन्होंने भी बाहर वालों के लिए दे के रखा है। बट वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डालने से पहले और काउंसलिंग अटेंड करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेनी पड़ेगी। सबसे पहले वहाँ का जो काफ़ी अच्छा कॉलेज है केपीसी और आईक्यू केपीसी और आईक्यू सिटी, अगर आपको ये कॉलेज अलॉट होता है तो इस कॉलेज में आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा। बैंक गारंटी मतलब आपको ऑलमोस्ट सबसे पहले 50% सीट आपसे एडमिशन के समय ये लोग ले लेते हैं। 50% सीट ओवरऑल पूरा कोर्सेज का 50% सीट आपको एट अ टाइम ऑफ एडमिशन पे करना पड़ेगा या विद इन 1 और 2 मंथ आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट का जो फीस रहेगा वो 2 से 3 साल के लिए आपको विद बैंक गारंटी के साथ में आपको वहां डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को फुलफिल कर पा रहे हैं, 50% सीट आप पहले पेड कर पा रहे हैं या विद बैंक गारंटी आप डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट कर पा रहे हैं, तो ही आप केपीसी या फिर आईक्यू सिटी के लिए प्लान करें। अदरवाइज फिर आप वेस्ट बंगाल के लिए प्लान नहीं करें, क्योंकि वेस्ट बंगाल का ये एक प्रोसेस है। उनका काउंसलिंग का उन्होंने अपना एक शेड्यूलिंग डाल के रखा है कि हमारे यहाँ जो आप वेस्ट बंगाल से भी बिलोंग करते हैं या फिर आप वेस्ट बंगाल के अलावा भी बिलोंग करते हैं किसी भी स्टेट से, उनके लिए ये 50% सीट पेड से जो उनका फीस स्ट्रक्चर होता है वो पहले जमा करना पड़ता है। आप चाहे इनसाइड वेस्ट बंगाल के हो चाहे आउटसाइड वेस्ट बंगाल के हो, और बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी यहाँ पे एडमिशन कंफर्म होगी। तो वेस्ट बंगाल में क्या है कि 600 सीटों के लिए 6 कॉलेजेस के लिए 900 सीटों के लिए 35% सीट इन्होंने बाहर वालों के लिए देके रखा है। 315 आसपास में सीट आप अगर वेस्ट बंगाल के अलावा बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 315 सीट के लिए आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जैसे कि पहले मैंने बताया था कर्नाटका वालों के लिए जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी भी स्टेट के लिए तो स्टूडेंट का पहला प्रेफरेंस होता है कर्नाटका। नेक्स्ट जो प्रेफरेंस होता है उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जहां पर कोई भी परसेंटेज नहीं है कि 35% 40% सीट हमें बाहर वालों के लिए देके रखा है। उत्तर प्रदेश 100 का 100% सीट ये पूरी के पूरी ओपन है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पूरी ओपनली है कि आपको यहां पर कुछ भी कैटेगरीज का किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। कुछ एक माइनॉरिटी कॉलेज कुछ एक माइनॉरिटीज जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 2-4 कॉलेज में कुछ एक ऑप्शंस हैं, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस हैं। बट आप पूरे इंटायर इंडिया में से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपके लिए पूरी के पूरी ओपन है। यहां पर स्टेट और नॉन स्टेट का कोई भी कोटा नहीं चलता है। मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जो प्रेफरेंस यूपी के स्टूडेंट को मिलेगा वही प्रेफरेंस आपको नॉन यूपी के स्टूडेंट को मिलेगा। पूरी की पूरी ये पूरी इंटायर इंडिया के लिए ओपन है। उत्तर प्रदेश में 30 कॉलेजेस के लिए ऑलमोस्ट 4500 सीटें हैं। 4500 की सीटें के लिए पूरी की पूरी ओपन है। यहां पर कोई भी कैटेगरीज नहीं आती। अगर आप उत्तर प्रदेश का अगर आप रैंक वाइज देखना चाहते हैं, कॉलेज वाइज देखना चाहते हैं कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ गया था, क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या उनका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होती है, हर एक कॉलेज का ईच एंड स्टेप एक कॉलेज का मैंने ब्रीफिंग किया हूं। आप डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक है आप उत्तर प्रदेश के सर्च करके वहां से जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लंबा सा वीडियो, आधे घंटे का वीडियो, हर एक कॉलेज मैंने वहां पर डिस्क्रिप्शन ब्रीफिंग करके रखा हुआ है। कब की कॉलेज है वो, कितनी सीटें हैं, क्या उसकी फीस स्ट्रक्चर है, उनकी क्या कट ऑफ गए थे, स्टेप बाय स्टेप मैंने ब्रीफिंग करके रखा है। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक जो शेयर किया गया है वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए काफी आसानी होगी। चॉइस फिलिंग करने के समय में काफी आसान होगा कि आपके रैंक के अनुसार से कौन से कॉलेज आपको मिलने का आपके चांसेस हैं। आप जाके अच्छे से उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो है बट आपके लिए काफी वो फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम भी पूरी तरह से ओपन है। यहाँ पर एक कॉलेज है, 17 सीट के लिए इन्होंने बाहर वालों को देके रखा है। तो ये था अभी तक का, मैंने ओपन स्टेट के बारे में बताया, क्लोज स्टेट के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ओपन स्टेट के बारे में अभी बताया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया में पूरी 7 क्लोज स्टेट हैं, 15 ओपन स्टेट है। 15 ओपन स्टेट में क्यों कह रहा हूं, मैंने पहले बताया था कि इसके 7 क्लोज स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट है पूरी की पूरी ओपन है। 7 क्लोजिंग के अलावा ये 15 स्टेट में ही केवल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बाद बाकी स्टेट में प्राइवेट कॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं केवल ये 15 स्टेट की बातें किया। अगर देखे जाए तो पूरी इंटायर इंडिया में 15 ओपन स्टेट हैं, 7 क्लोज स्टेट है। इसके बाद जितने भी स्टेट बच रहे हैं उनके पास प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, क्योंकि ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट की बात केवल और केवल वहां पर हम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 15% सीट तो पूरी इंटायर इंडिया के लिए ओपन ही होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, क्लोज स्टेट वर्सेस ओपन स्टेट। आप एक स्टेट वाइज मैंने ब्रीफिंग किया कि किस स्टेट में क्लोज है, कौन सा स्टेट ओपन है, किस ओपन स्टेट में क्या हमारी क्या सीटें होती है। इस टाइप्स को आपके नए अपडेट आपके साथ में लेकर आते रहूंगा, नया नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगा, नया जानकारी आपको मैं बताता रहूंगा। प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब को कर लें, शेयर कर लें, ताकि जो भी हमारा नया आपको मैं वीडियो जब भी बनाऊं, नया वीडियो अपलोड करूं तो वो चीज़ आपके तक पहुंच पाए और आपको नई ऐसी जानकारी मिलती रहे जो कि आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में फायदे रहेंगे, चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। फिर भी अगर आपको कभी भी किसी कॉलेज के रिगार्डिंग किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर के, चॉइस फिलिंग प्रोसेस को लेकर के, या कब की क्या रजिस्ट्रेशन आने वाली है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, किसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नीट यूजी लैब टीम से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हमारे नीट यूजी लैब के मेंबर आपके साथ ब्रीफिंग करने के लिए रेडी रहेगा। नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप कभी भी हमारे मेंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।